जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, आप लोग 3 mm से ही कलम 3 mm से ही प्रैक्टिस करेंगे। 3 mm से बड़ा कलम बिल्कुल यूज नहीं करना। अभी भी स्टूडेंट्स के काम चेक हुए हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े कलम यूज किए हुए थे। मैंने कल भी बताया था क्लास में। तो इस चीज का ध्यान लाजमी रखें, कलम जो है वो बड़ा यूज ना करें। अच्छा, कल की हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से अलिफ की क्लास हुई थी, और उसमें हमने सबसे पहले तो डॉट्स की प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो है हमने डॉट्स को मेजरमेंट्स में कैसे यूज करना है, दीवानी के डॉट्स कितने साइज के होते हैं, ये सारी चीजें बताई मैंने। फिर दीवानी में कितने एंगल्स यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट कितने एंगल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की। फिर मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि खत दीवानी में दो तरह के अलिफ लिखे जाते हैं। कल हमने एक अलिफ सीखा, आज इंशाल्लाह ताला हम दूसरा अलिफ सीखने जा रहे हैं। दूसरा अलिफ का जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रोक है वो तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन थर्ड स्ट्रोक थोड़ा सा पहले अलिफ से डिफरेंट है। कलम वही 90 के एंगल पे रख के 90 पर आप लोगों ने एक स्ट्रोक लगाना है। ठीक है, उसके बाद 110 की तरफ कलम को मूव करना है, बिल्कुल उसी स्ट्रोक की तरह जो पहले अलिफ में यूज हुए हैं। ठीक है, मेजरमेंट वही रहेगी, एक नुक्ता इसमें और बिल्कुल सीधी लाइन मेजर करते हुए एक नुक्ता कंप्लीटली यहाँ पर। अब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रोक तो बन गए, अब थर्ड स्ट्रोक इसका कैसे बनेगा, उसमें भी हमने कलम जो है हाफ ऊपर हाफ नीचे रखा था। इसमें भी हम कलम हाफ ऊपर हाफ नीचे रखेंगे। इसका हम एक दायरा सा बनाएंगे, लेकिन वो दायरा जो है गोल नहीं होगा बल्कि ओवल शेप होगी। इसको हम इस अलिफ हम जो है इसको बेजवी अलिफ कहा जाता है। बेजवी अलिफ इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो शेप बनती है तो वो अंडे की तरह की होती है, तो इसलिए इसको बेजवी शेप कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने कलम रखना है और इसको ओवल शेप में आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसी शेप को हम अगर थोड़ा सा यूं करके देखें तो ये एक अंडे की शेप बन गई। ऐसे ही है।
जी। इसको देखें, ये इसका ना बिल्कुल सेंटर हो गया है। तो ये वाला जो दायरा है, जो बेजवी शेप है, ओवल शेप है, ये टोटल 3 डॉट्स में बनती है। ठीक है, 1.5 यहाँ जी। पे और 1.5 यहाँ पर। गोया ये समझ लें कि इसका ये वाला जो स्ट्रोक है, जिस तरह से ये बनेगा, ये इसका, ये वाला स्ट्रोक इसका मिरर है। हम्म। बात समझ आ रही है? जी ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ समझ। पतले से शुरू हुआ है, मोटे पर खत्म हुआ है, तो यहाँ से ये मोटे से शुरू होकर पतले पर खत्म होगा। ये स्ट्रोक इसका उलट है। ठीक है, समझ ये गई। स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक जब पहुंच गए, तो बिल्कुल आप लोगों ने नोक से इसकी जुल्फ निकाल देनी। यूं। ठीक है, जी ठीक है। अब देखें दोबारा इसको। ये वाली जो ओवल शेप है, ये टोटल 2 डॉट्स में बनेगी। ये कलम हाफ ऊपर हाफ नीचे। अब इसको देखें। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा कलम तिरछा था, और चलते चलते यहाँ पे मेरा कलम सीधा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, और इसके इस तरफ समझें कि जो ये स्ट्रोक है, इसका अब मिरर शेप बनेगा। समझ आ रही है? जी। इस तरह से। और फिर लास्ट में इस तरह से आप लोगों ने एक कर्व सी दे देनी है, एक जुल्फ सी बना लेनी है। तो ये अलिफ जो है वो कंप्लीटली, इसका ये वाला स्ट्रोक 3 डॉट्स में बन जाएगा। तुर्क या सातिजा इसको 2 डॉट्स में भी बनाते हैं, और इसको 2 डॉट्स में भी बनाया जाता है और 3 डॉट्स में भी बनाया जाता है। आगे बात समझ, ये हमारा जी। एक लफ्ज। समझ। दूसरा लफ्ज है बा। बा टोटल 3 नुकात में आएगा। ये वो हमारी 6 नुकात के मीजान में इस तरह से हम नुकात के ऊपर लाइंस लगाते हैं। 2 नुकात नीचे रह गए, और ये एक नुक्ता ऊपर रह गया। ये वो जो 6 नुकात चलते आ रहे हैं, तो ये 4 नुकात के साथ ये वाला नुक्ता टच होगा। इस लाइन पर आप लोगों ने कलम रखना है बिल्कुल 90 पर। ठीक है, और 90 पर कलम रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें। बस इतना सा। ये मैंने कलम रखा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया। अब हमने नीचे आना है,
हमारे पास तीन एंगल्स मेन कौन से थे? जी बताइए मिस्टरा। खत दीवानी में तीन मेन एंगल्स कौन से थे? इसमें 45, 90 और 110। गुड। 45, 90 और 110। हमने बा का स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर किया। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाएंगे और इसका एंगल होगा 45 का। इसको लाइन तक नहीं पहुंचाना, बल्कि लाइन से पहले पहले इसको मूव करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये है 45। ये हमारे पास बेस लाइन है। इसको हम अगर ऐसे लाइन तक पहुंचा के फिर ऊपर की तरफ करेंगे तो इसमें जो हम एक गोल शेप बनाना चाह रहे हैं वो हम नहीं बना सकेंगे। तो इसको आप लोगों ने पहले पहले ही थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये जब हम इसके हाफ तक पहुंचे तो आप लोगों ने अब इसको ऊपर की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देना है। इसके आप लोग नोक फिर यूज करेंगे। इसमें अलिफ की तरह जुल्फ बहुत ज्यादा नहीं बनानी, बल्कि हल्का सा एक स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखें, ये भी स्टार्ट भी जो है 45 पर हुआ और एंड भी 45 पर हुआ। आ गई बात समझ? अब इसकी जी। मेजरमेंट्स क्या है? मेजरमेंट्स इसकी ये है कि जहां से बा स्टार्ट हुआ यहां पर मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन मेजर करता हूं, और यहाँ पर जो नेगेटिव स्पेस बच रहा है, जो हमारा बाहर नीचे की तरफ गिरा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो नेगेटिव स्पेस हमारे पास बच रहा है वो होगा 1.5 डॉट का। 1.5। ठीक है, और ये जो बा के अंदर का जो स्पेस है वो होगा 2 डॉट्स का। यो, और जहां पर बा खत्म हुआ है और जहां से स्टार्ट हुआ है, इनकी जो मेजरमेंट होगी वो है 3 डॉट्स की। 1, 2, 3। ठीक है, आ गई बात समझ? जी। जी। और यहाँ पर जो है हम एक सीधी लाइन मेजर करें तो जो बा अंदर हुआ है, हाफ डॉट तक बा अंदर गया है, अंदर की तरफ सीधा आप लोगों ने इसको नहीं रखना। और बा का जो नुक्ता आप लोगों ने लगाना है, नुक्ता भी आप लोगों ने एक नुक्ते के फासले से लगाना है, बिल्कुल इसके करीब नहीं लगाना। ये हो गया एक नुक्ते का फासला, और आप लोगों ने बा का नुक्ता यहाँ पर लगाना। नुक्ता मैंने बताया था कि कितना होगा। ठीक है, ये हो गया बा। जी। इसके स्ट्रोक्स को एक दफा फिर से देख लीजिए। याद रखें, बा जो है आप लोगों ने इस तरह से बनाना है कि इसमें आप लोगों ने कर्व बहुत ज्यादा नहीं रखनी। ये देखिए, इसमें कर्व बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रोक एक तो मोटा है, आप लोगों से पतला हो जाएगा, लेकिन पतला आप लोगों ने नहीं करना। कलम रख के हल्का सा ऊपर और उसके बाद नीचे, यूं आहिस्ता आहिस्ता।
ठीक है। और लाइन को टच करने से पहले पहले ही आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना स्टार्ट कर दें। जब आप लाइन को टच करने से पहले पहले इसको मूव करेंगे और लाइन को टच करने के बाद इसको ऊपर कर देंगे, तो ये ऑलरेडी जो है, ये जब आप अपने बा को कंप्लीट करेंगे तो अंदर जो है ये 2 डॉट का इसमें जो है स्पेस आ जाएगा। आप लोगों से जो मिस्टेक होगी, एक तो ये होगी कि आप लोग बा को इस तरह से पतला लाएंगे, पतला कभी नहीं लाना, ठीक है। दूसरा, जो मैंने स्ट्रोक उठाने की बात की है, तो आप लोगों से स्ट्रोक इस तरह ज्यादा उठ जाएगा, ये भी नहीं करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान, इन मिस्टेक्स को सामने रख कर जो है वो प्रैक्टिस किया करें, तो आप लोगों के जो मश्क है वो बेहतर हुआ करेगी, ठीक है। तो बाकी समझ आ गई आप लोगों को। और जो लास्ट स्ट्रोक है उसको बिल्कुल नरमी के साथ आप लोगों ने नोक के साथ ड्रॉ करना है, यूं 45 पर। ठीक हो गया? समझ आ गई? कोई ऐसी चीज जो ना समझ जी। आई हो? नहीं सर समझ आया। आपने 2 कत लगाए हैं पा के लिए, तो 2 कत में ही हमने लिखना है या इससे ज्यादा हम कर सकते हैं इसको बड़ा? नहीं, मुफरदात में नहीं कर सकते बड़ा। मुरक्कबात में होता है बड़ा, लेकिन मुफरदात में नहीं कर सकते। जी सर। चलें, ता कर ले, या यहाँ तक ठीक है? नहीं सर, इतना काफी है। ता कर लेते हैं, ता भी इतना मुश्किल नहीं है, वो बा के साथ ही इसका जो है वो मेल जोल है। वैसे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ता भी यही हो जाना चाहिए, ऊपर 2 नुक्ते लगा लें, लेकिन दीवानी खत है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। ता ज्यादा है, अगर आप लोग इसको सही तरह से समझें। यही मैंने जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर मैंने लाइंस लगाई हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, बा के लिए हमने ये किया था कि कलम हमने लाइन के ऊपर रखा था, तो ये बा जो है टोटली हमारे पास 3 नुकात में आ गया। लेकिन जो ता है, ता की हाइट बा से छोटी होती है, तो ता के लिए जो है आप लोगों ने कलम ऊपर नहीं बल्कि हाफ ऊपर और हाफ नीचे रखना है, लाइन के हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 नुकात की होगी, 2.5। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने कलम बिल्कुल 90 के स्ट्रोक पे रखा। अब इसमें कलम उठाना नहीं है, बल्कि 90 के स्ट्रोक पे रखने के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ गिराना है। लेकिन एंगल क्या होना चाहिए? यही 45 का। देखें, यूं। ठीक है, ये किया। और उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एंगल्स में से एक एंगल है 110 का, उसी एंगल पे आप लोगों ने कलम न नीचे रखना है ना ऊपर, बल्कि जहां पे आप लोगों ने पहले स्ट्रोक को खत्म किया है, इसी जगह पर आप लोगों ने कलम रख के 110 की तरफ ले जाना है। और ये जो आप लोगों ने बनाया है,
यहां तक या इससे थोड़ा सा फासले पर नीचे नीचे जब आप लोग पहुंच जाए तो आप लोग इस तरह का एक स्ट्रोक लगा दें। मुश्किल तो नहीं है? इंटरेस्टिंग है। हम्म, है, बिल्कुल है। ये है ता। और हम्म, इसमें जो ये वाला स्ट्रोक हमने बनाया है लास्ट में, ये है ता के दो नुकात। अच्छा। ठीक है। अब हम्म, इसके मेजरमेंट को देख लें। ये जो इसके अंदर का स्पेस है, ये होगा पूरे एक नुक्ते का। ठीक है। और जैसे हमने बा में नेगेटिव स्पेस बनाया था, इसमें नेगेटिव स्पेस होगा 2 डॉट्स का। और यहां पर जो है, इसको आप लोगों ने इतना लाना है कि एक नुक्ता यहां पर भी समा जाए। ठीक है। और ता की जो मेजरमेंट है, यहां से इस नुक्ते तक, यहां से तो फिर नुक्ते खत्म, नुक्ते स्टार्ट होते हैं ना, तो यहां पर हमारा ता खत्म हो जाता है। तो यहां से यहां तक ता होगा 3 नुकात का। आ गई हम्म, बात समझ? जी ठीक है। अब इसका भी एंगल जो है, आप लोग ये बा का एंगल देखें और साथ ही साथ इसका भी एंगल देखें। सेम टू सेम एंगल्स इनके चलते आ रहे हैं। ये भी जो है, स्टार्ट भी 45 पर हुआ था और एंड भी 45 पर हुआ था। और ये भी जो है, स्टार्ट देखें 45 पर हुआ है और एंड भी 45 पर हुआ है। जी। स्ट्रोक्स का ध्यान लाजमी रखना है कि इसको आप लोगों ने कलम रखा, इसमें भी आप लोग अगर थोड़ा सा ऊपर उठा ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उठाना। ठीक है। पहले मैंने कलम रख के डायरेक्ट बनाया, अब मैं कलम रख के थोड़ा सा ऊपर करके फिर बनाता हूँ। इसमें देखें, जैसे ही आप लोग स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे तो ये कलम ऐसे होना शुरू हो जाएगा। जब आप लोग कलम को यूं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता 45 पर भी आएगा और अपनी जो इसकी मेजरमेंट है उस पर भी ये कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रोक नंबर 1। जो सेकंड स्ट्रोक है, यहां पर ही खत्म किया, यहां पर कलम रखना है और इसको ले जाना है 110 की तरफ। ठीक है। ये हो गया स्ट्रोक नंबर 2। और लास्ट में जो है, अगर ध्यान किया जाए तो ये बिल्कुल यही चीज है, लेकिन बस छोटा सा है। हम्म, हम्म, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोक नंबर 3। तो 45, 110 और 45 क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह करीम। जी सर। तो ये था हमारे आज के अल्फाज, बेजवी अलिफ और बा और ता। अच्छा, ऐसा है कि मैं आप लोगों को ना दीवानी के जो
नुक्ते लगते हैं, नुक्तों के हवाले से मैं थोड़ी सी आप लोगों को चीजें बताता हूँ। दीवानी का जो एक नुक्ता है वो इस तरह से 45 में लगता है। मैं अभी थोड़ा सा जो है बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आप लोग आगे जाकर असातिज़ा के कामों को देखेंगे ना, तो आप लोगों को नुक्ता इतना सा मिलेगा, इतना सा, इतना सा बना होगा। ये एक नुक्ता हम्म, इतना सा बना हुआ मिलेगा, दो नुक्ते आप लोगों को इतने से बने हुए मिलेंगे। ये हैं दो नुक्ते, और तीन नुक्ते जो है ये दीवानी के तीन नुक्ते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल अंदाज है दीवानी के नुकात का। हम फिलहाल जो लिखेंगे, हम थोड़ा सा नुकात को वाज़ेह तौर पर लिखेंगे ताकि आप लोगों की मश्क अच्छे से हो। लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग दीवानी में असातिज़ा के कामों को देखें तो एक नुक्ता आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। अगर आप लोग नुक्ते को देखें कि ये इसका एंगल इस तरह से है, 180 पर है, तो आप लोग समझ जाएं कि इसका जो ये दो नुकात हैं, एक नहीं है। ठीक है, 45 पर एक जी नुक्ता और 180 पर दो नुकात। आ गई बात समझ? ये है नुक्तों की पहचान। ठीक फिलहाल हम जो हम्म, नुक्ते लिखेंगे तो वो दीवानी में एक नुक्ता यूं होगा, दो नुक्ते जो है हम थोड़े से लंबे करेंगे ताकि आप लोगों को पहचान रहे और समझ आए, और तीन नुक्ते यही वाले रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कोई एंगल साथ सवाल? में मेंशन कर दें। जी, सर, नकात के एंगल साथ में मेंशन कर दें ताकि वो याद रहे फिर। जी नुकात के एंगल्स में मेंशन कर देता हूँ। इसका मैंने बताया 45 डिग्री, और ये है 180 डिग्री। ठीक है, और आज के जो हमारे लेक्चर्स हुए, बा और ता में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है वो है 45 डिग्री का। इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, बा का यहाँ पर सीधी लाइन, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फासला रखा जाए। जी क्लियर है? कोई सवाल या कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? ये अलिफ के हवाले से भी आप लोग इसका जो बेजवी शेप है ना, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखें। बस ये मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका बता दिया है कि यहाँ से ये पतले से मोटा होता है और यहाँ मोटे से पतला। तो मतलब इसकी जो कलम मूवमेंट है ना, तो वो पहले जो है यूं आएगी, और उसके बाद ये मोटे पर, और उसके बाद जब आप लोग मोटे से पतला करना चाहें तो अपनी, ये देखें यहाँ ये जो कलम मूवमेंट है ना, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप लोग मोटे से पतला करना चाहें तो आप लोग ऊपर ले जाते कलम को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करते जाते, जैसे देखें यूं। ठीक है, तो कलम मूवमेंट बहुत जरूरी है। आप लोग अभी से ही कलम मूवमेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, तो इससे यह है कि आप लोग जितना आगे जाते जाएंगे, अभी ये है कि आप लोगों से नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता 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 जितनी आप लोगों की मश्क बढ़ती जाएगी उतनी आप लोगों की जो कलम मूवमेंट है वो अच्छी होती जाएगी।
ठीक है। तो एक बार मैं इसी बैजवी अलिफ को दोस्तों, एक स्टूडेंट कह रही है दोबारा लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लाइट इंक से लिखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसी के अंदर पहला अलिफ भी छुपा हुआ है। टाइम हमारे पास कम है, बहुत कम है। यूं, और उसका जी पेज ऊपर करें, कैमरा कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद अब ये जो आप लोगों ने सीखा है ना, तो इससे आप लोगों ने 3 अल्फाज सीखे। यहीं पर अगर हम काफ की अलामत लगा दें तो ये काफ हो गया। अगर इस स्ट्रोक को हम यहां से लेकर यहां पर क्रॉस कर दें तो ये लाम हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ? तो हमने ये अलिफ सीखने के बाद ये 3 अल्फाज सीख लिए, काफ, लाम और अलिफ। इसी के अंदर जो है आप लोगों का जो पहला अलिफ है वो भी छुपा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आए यहां तक, और ये पहला अलिफ। उस्ताद ठीक जी है, ये दीवानी हफी है, ये दीवानी है, दीवानी जली नहीं है। ये दीवानी खफी है। दीवानी हफी, ठीक। तो आ गई इस चीज की समझ? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। जी सर, आ गई है समझ। तो ये इसकी अलिफ की अभी आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आगे जब हमारी तख्ती में चलते चलते जब लाम और काफ आएंगे तो वो आप लोगों के लिए काफी इजी होंगे। उसमें आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों की अलिफ में प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। जी ठीक है, बाकी किसी का ठीक कोई सवाल? है। तो अब आप लोगों ने इन दो अलिफ की और बा और ता की प्रैक्टिस करके लानी है। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें।